हेलो दोस्तों, आज हम पदार्थ तथा पदार्थ के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे। बिल्कुल आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एकदम अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि पदार्थ किसे कहते हैं। पदार्थ किसे कहते हैं, ठीक है। तो वह सब कुछ जिसमें भार होता है तथा स्थान घेरता है उसे पदार्थ कहते हैं। कोई भी चीज, हम भी एक पदार्थ ही, आप ही एक पदार्थ है। ये चाक डस्टर, ये जो कुछ आपको दिख रहा है समझिए वो पदार्थ ही है। जिसमें कुछ ना कुछ भार होता है तथा स्थान घेरता है उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं पदार्थ। पदार्थों के वर्गीकरण को दो भागों में बांटा गया। पहला भौतिक गुणों के आधार पर और दूसरा रासायनिक गुणों के आधार पर। भौतिक गुण किसे कहते हैं, रासायनिक गुण किसे कहते हैं, ये आप जान लीजिए। भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। तो ऐसा परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ बनता है उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, और ऐसा परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ नहीं बनता उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे जल है, उसको फ्रीज कर दिए, उसको जमा दिए तो बर्फ बन गया, लेकिन जल है तो जल ही रहेगा। उसको गर्म कर दिए तो वाष्प बन गया, वो तभी जल ही है। ठीक है, तो जैसे लकड़ी है, उसको काट के मेज बना दिए, कुर्सी बना दिए, तो वो लकड़ी ही है। ठीक है, तो उसे कहते हैं भौतिक परिवर्तन। लेकिन यदि कागज है, उसको जला दिए तो कागज जला दिए, राख हो गया। ठीक, दूध है, उसको जमा दियो, दही बन गया, तो उसे कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। तो आपको थोड़ा सा मालूम हो गया कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं और रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। ठीक है, इस भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ को तीन भागों में वर्गीकृत किया गया, तीन भागों में बांटा गया। पहला ठोस। और ठोस किसे कहते हैं, वह पदार्थ जिसका आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होता है उसे ठोस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे ठोस कहते हैं। आकार, जैसे इसका स्ट्रक्चर, इसका आकृति कैसा है, ये लंबा है, थोड़ा सा इसकी चौड़ाई क्या है, लंबाई क्या है, ये आकार हो गया। आयतन हो जाएगा, किसी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान को आयतन कहते हैं। तो इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित है। यहाँ पे है तो इसका आकार ऐसा ही है, इसका आयतन भी निश्चित है। आकार और आयतन दोनों निश्चित है। यहाँ पे रखेंगे तो उतना ही जगह घेरेगा, और यहाँ से 10 किलोमीटर दूर रखेंगे तब भी उतना ही जगह घेरेगा। तो किसी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान को क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। और इसकी आकृति, इसका आकार भी निश्चित है। तो ठोस की क्या हो जाएगी परिभाषा, वह पदार्थ जिसका आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होता है उसे ठोस कहते हैं। ठीक है, दूसरा हो गया द्रव्य। द्रव्य किसे कहते हैं, वह पदार्थ जिसका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। द्रव्य है वो 1 लीटर है तो कहीं भी रखेंगे तो 1 ही लीटर होगा, लेकिन उसको यदि ग्लास में रख दिए तो ग्लास का रूप धारण कर लेगा। यदि उसको थाली में रख दिए तो वो थाली के रूप का हो जाएगा। यदि उसको बाल्टी में रख दिए तो बाल्टी के आकार का हो जाएगा। तो उसका आकार निश्चित नहीं है लेकिन आयतन निश्चित है कि 1 लीटर है तो 1 ही लीटर रहेगा। ठीक है, तो इसकी परिभाषा हो जाएगी ऐसा पदार्थ जिसका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है, द्रव्य कहलाता है। ठीक है, तीसरा है गैस। गैस किसे कहते हैं, वह पदार्थ जिसका आकार तथा आयतन दोनों अनिश्चित होता है। गैस है, कोई भी गैस है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कोई भी गैस है, उसका आकार निश्चित नहीं है। कैसा, इसको छोड़ देंगे पूरे ये कमरा को भर देगा। तो उसको चाहे तो प्रेशर करके छोटे डब्बे में भी बंद कर सकते हैं। उसका आकार और आयतन दोनों निश्चित नहीं होता। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, मेज, कुर्सी, चाक, डस्टर, ठोस की। द्रव्य की जल हो गया, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, ये द्रव्य की परिभाषा। गैस की हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब गैस का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, रासायनिक गुणों के आधार पर पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है। पहला शुद्ध पदार्थ, दूसरा अशुद्ध पदार्थ। सबसे पहले जानेंगे अशुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं। वह पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं उन्हें अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। क्या कहेंगे, वे पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। अशुद्ध पदार्थ, इसको मिश्रण भी कहते हैं। ठीक है, जैसे
अशुद्ध जैसे जल और चीनी है, जल और चीनी है, जल एक दूसरा कण है और चीनी एक अलग कण है, दोनों को आपस में मिला दिए, दोनों की घोल दिए या मिला दिए, तो वो क्या हो गया, वो अशुद्ध हो गया, वो प्योर नहीं है। अशुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांटा गया, पहला समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। शुद्ध पदार्थ को मिश्रण भी कहते हैं, तो इसको समांगी पदार्थ या समांगी मिश्रण भी कह सकते हैं, विषमांगी पदार्थ या विषमांगी मिश्रण भी कहते हैं। तो समांगी मिश्रण किसे कहते हैं? ऐसा मिश्रण जिसका संगठन पूरे समांगी मिश्रण, ऐसा मिश्रण जिसका संगठन पूरे मिश्रण में समान होता है उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे जल ले लिए और चीनी ले ली, दोनों को आपस में मिला दी, दोनों एक ऐसा मिल जाता है कि नीचे या ऊपर कहीं भी चीनी और जल आपको एक ही उसका कण हर जगह समान रहेगा, तो उसको क्या कहेंगे, समांगी मिश्रण। तो क्या कहेंगे, ऐसा मिश्रण जिसका संगठन पूरे मिश्रण में समान होता है उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। विषमांगी मिश्रण, ऐसा मिश्रण जिसका संगठन पूरे मिश्रण में समान नहीं होता है उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे तेल है और जल है, डाल दिए तो तेल ऊपर आ जाता है और जल नीचे आ जाता है, ठीक है, वो आपस में अच्छी तरह से मिलता नहीं है। या जल ले लिए और बालू ले लिए, जल में जब बालू को डालेंगे तो नीचे आ जाएगा, उसका संगठन पूरे मिश्रण में समान नहीं रहेगा। लेकिन हम जल और चीनी या जल और नमक को घोल दें तो पूरे संगठन में समान हो जाता है, ठीक है। अब ये रासायनिक गुणों के आधार पर पहला शुद्ध पदार्थ दूसरा अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ को आप जानेंगे, अब समझिए शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं। वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। एक ही प्रकार के कण, यदि 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 हाइड्रोजन है तो केवल हाइड्रोजन का ही, यदि ऑक्सीजन है तो केवल ऑक्सीजन का है, एक ही प्रकार के कण से मिलकर बना होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांटा गया, पहला तत्व और दूसरा यौगिक। यौगिक किसे कहते हैं, वे पदार्थ वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं उसको कहते हैं शुद्ध पदार्थ, उसको कहते हैं शुद्ध पदार्थ। लेकिन वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं तत्व। वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं उसको कहते हैं तत्व, ठीक है। तत्वों को तीन भागों में बांटा गया है, पहला धातु, दूसरा अधातु और तीसरा उपधातु। धातु किसे कहते हैं, धातु किसे कहते हैं, तो वे तत्व जिनके पास कठोरता, ध्वनि, मतलब वो कठोर होते हैं, उसको पीटेंगे तो वो ध्वनि करेगा, तन्यता, उसको लंबा भी कर सकते हैं, आघात वर्धनीयता, मतलब उसके हथौड़े से यदि उस पर वार करें तो वो सह सकता है थोड़ा सा, ठीक है। और उसमें विद्युत चालकता, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन बह सकता है, जैसे ये तार है, उसे क्या कहते हैं, धातु। इसकी धातु का उदाहरण क्या हो जाएगा, सोडियम, मैग्नीशियम, ये सब धातु है। अधातु जिसमें क्या है, अधातु में क्या है, जिसमें कठोरता, तन्यता, ध्वनि, चमक, ध्वनि और आघात वर्धनीयता का गुण नहीं होता है उसे अधातु कहते हैं, ठीक है। इसमें भंगुरता का गुण होता है, ये बहुत जल्दी खराब होता है। इसका उदाहरण क्लोरीन, ऑक्सीजन, ये सब अधातु का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। उपधातु वे पदार्थ जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें उपधातु कहते हैं। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, सिलिकॉन, आर्सेनिक, बेरिलियम, ये उपधातु का उदाहरण हो जाएगा। अब जानते हैं यौगिक किसे कहते हैं, ठीक है। वे पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं उसे यौगिक कहते हैं। वे पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं उसे यौगिक कहते हैं। जैसे मानिए जल है, उसमें जल में क्या है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, दो तत्व है ना, एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन है, दोनों रासायनिक अभिक्रिया हुआ है तो जल का निर्माण हुआ है, तो वो क्या हो गया, वो हो गया यौगिक, वो हो गया यौगिक। अब यौगिक को दो भागों में बांटा गया, पहला कार्बनिक यौगिक और दूसरा अकार्बनिक यौगिक।
कार्बनिक यौगिक और दूसरा अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक उसे कहते हैं जो सजीवों से प्राप्त होते हैं, जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ये सब कार्बनिक यौगिक है। और वे यौगिक जो निर्जीवों से प्राप्त होते हैं उसे अकार्बनिक यौगिक कहते हैं, जैसे H2SO4, HNO3, H2O जल, इसको अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। ठीक है, तो आप इसको समझ गए होंगे पूरा पदार्थ का वर्गीकरण। कहीं दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर बताइए, मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है।